रतलाम कलेक्टर कार्यालय पे अतिथि शिक्षक लोग 2 अक्टूबर को अपनी मांगों को लेकर नियमितीकरण आरक्षण को लेकर जो भोपाल में धरना प्रदर्शन किए थे 2 अक्टूबर को, वहां पे पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, लाठीचार्ज किया गया। उसी को लेकर आज कलेक्टर कार्यालय में ये लोग ज्ञापन दे रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। आइए हम लोग बात करते हैं अतिथि शिक्षकों से। हमको दे दीजिए। जी, मेरा नाम धर्मपाल सिंह राठौर है और मैं मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ का रतलाम जिला अध्यक्ष हूँ। ये अभी जो खबर चल रहा है इस समय 2 अक्टूबर को पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया अतिथि शिक्षकों का, तो वहां पे जो 2 अक्टूबर को जो आप लोग धरना दे रहे थे, तो एकाएक से ऐसा क्या हो गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया, या पुलिस कोई वहां पे शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी, या शासन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया उस पर आप लोग की आई, तो फिर आज अपने रतलाम कलेक्टर पे आपने वो ज्ञापन देने आ गए। तो आप क्या लगता है कि आपके साथ गलत दुर्व्यवहार हुआ, और हुआ तो क्यों हुआ? जी सर, ये पिछली बार की बात है। पिछले जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान रहे हैं, उन्होंने पिछले 2 सितंबर के दिन जो है महापंचायत भोपाल में आयोजित करके उन्होंने घोषणा की थी कि जितने भी मध्य प्रदेश प्रदेश के जितने भी 80 हजार के लगभग जो अतिथि शिक्षक है, उन सभी अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में जो नियम लागू है 12 माह का कार्यकाल और फिक्स मानदेय और वो पद स्थायित्व वाली योजना जो है वो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने घोषणा की थी। उसके संबंध में जो है हमने जो है पिछली बार आंदोलन किया था। उस आंदोलन के बाद में माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जो उदय प्रताप सिंह जी है, उन्होंने जो है अतिथि के खिलाफ में इस तरीके से अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है जो है शिक्षक के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि आप अतिथि है तो अतिथि रहे, घर में कब्जा करेंगे। इस संबंध में हमने 2 अक्टूबर के दिन जो है भोपाल में जो है शांतिपूर्ण तरीके से जन आंदोलन किया था और वहां पर शांतिपूर्वक तरीके से हम आंदोलन कर रहे थे। हमें परमिशन 7 बजे तक की परमिशन थी। वहां पर हम भजन वगैरह करके जो है आरती पूजा वगैरह करके हम जो है आंदोलन को धीरे धीरे संचालित कर रहे थे। लेकिन प्रशासन की मर्जी के जो है वो शासन के साथ में जुड़ी हुई थी और शासन प्रशासन दोनों ने मिल के रात्रि 7 साढ़े 7 के बजे के बाद में पूरे जो अंबेडकर ग्राउंड है उस ग्राउंड के अंदर की लाइटें बंद कर दी और लाइट बंद करने के बाद में जलियांवाला जो बाघ हत्याकांड हुआ, वही पूरा पैटर्न जो है मध्य प्रदेश सरकार और यहाँ की मध्य प्रदेश की पुलिस दोनों ने मिलकर किया। और कितने ही अतिथि शिक्षकों के साथ में बुरी तरीके से मारपीट की, किसी के पैर टूट गए हैं, कोई घायल हॉस्पिटल में भर्ती हुए। तो ये एक शिक्षक का अपमान नहीं तो क्या है? ये बहुत ही दर्दनाक बात है कि आप 18 साल से आश्वासन देते रहे कि हम आपको नियमित करेंगे। इस मध्य प्रदेश की गर्त में गई हुई शिक्षा व्यवस्था को हमने धीरे धीरे करके चंद रुपए में और काफी दूर तक हम पैदल चलकर हमने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब बच्चों को पढ़ाकर इस मध्य प्रदेश की जो है शिक्षा के स्तर को बढ़ाया। और उन्हीं शिक्षकों को आज इस तरीके से लाठी से मार रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसी संबंध में जो है आज हम रतलाम में जो है पूर्ण रूप से ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि मध्य प्रदेश सरकार को भी आंखें खुलनी चाहिए। और जो दोषी वहां पर पुलिस लोग थे, अगर शासन दोषी नहीं है और अगर पुलिस ने जानबूझ के अगर ये हरकतें की है, तो जो वहां पुलिस लोग थे, एसपी थे, वहां के टीआई थे, थाना प्रभारी थे, जो कप्तान वगैरह जो भी थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और जो हमारे अतिथि शिक्षक 250 अतिथि शिक्षकों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है वो तत्काल लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई चोर नहीं है और ना ही कोई इस तरीके से उदंड व्यक्ति है। हम शिक्षा की व्यवस्था को संचालित करते हैं और अनुशासन में रहते हैं और अनुशासित रहकर हम जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे साथ में ऐसा व्यवहार और ऐसी जो एफआईआर वगैरह है ये पूर्ण दोषपूर्ण है। और इसी के लिए मैं मीडिया को भी बोलता हूं कि आप इस मुद्दे को अच्छे से उछाले। ये मुद्दा जो है माननीय हमारे मुख्यमंत्री मोहन जी यादव तक पहुंचना चाहिए, माननीय शिक्षा मंत्री तक भी पहुंचना चाहिए और इस पर सख्त एक्शन लेके जो है अतिथियों को, उनको जो 250 अतिथि है उनको बाइज्जत बरी किया जाए। यही नहीं, ये अभी जो आप ज्ञापन दिए हैं रतलाम कलेक्टर को, जैसे आपकी जो भी मांगे हैं और जो आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ है अतिथि शिक्षकों, तो अगर इस पे कुछ कार्रवाई नहीं होता तो आगे का रणनीति आप लोग का क्या? सर देखो, हम लगातार 2008 से जो बीजेपी सरकार रही और बीजेपी सरकार ने ही ये व्यवस्था अतिथियों की लागू की और इन्होंने धीरे धीरे जहर पिलाना इन्होंने स्टार्ट किया है कि हम आपको नियमित करेंगे। और ऐसी स्थिति में करते करते ये आज ऐसी कंडीशन पे लिया है कि 2008 में जो शिक्षक 35 से 38 साल की एज में था वो 55-54 साल की एज में आ गया, आज ओवर एज की स्थिति में आ गया है। अगर आज इनको बंद करते हैं तो वो कहाँ जाएगा, वो रोजगार कैसे प्राप्त करेगा, क्योंकि ओवर एज हो चुका है। तो अब जो आगे की स्थिति जो आप पूछ रहे हैं, ये आंदोलन लगातार चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। अगर सरकार मानती नहीं है हमारी नियमितीकरण की मांग को, तो ये उग्र आंदोलन चलेगा। और उग्र आंदोलन के साथ में जो है हम भोपाल में जबरदस्त तरीके से 2 अक्टूबर को जो आंदोलन किया था उससे 4 गुना जबरदस्त तरीके से आंदोलन भोपाल में हम करेंगे। और उसके लिए सीएम हाउस का घेराव भी करेंगे और वहां बैरिकेड की तोड़फोड़ जो होगी वो भी करेंगे। और जब आत्मदाह की स्थिति आई है तो वो भी करना पड़े, तो सारे
सारे अतिथि मिलकर ये जो है काम करने के लिए तत्पर तैयार है, लेकिन हमारा रोजगार हमें स्थायी तो चाहिए। आगे बात करते हैं। ये मैडम अपना परिचय थोड़ा बता दीजिए, यहाँ पे आ जाइए, आगे थोड़ा आ जाइए, अपना परिचय बताइए। मैं प्रीति श्रीवास्तव, अतिथि शिक्षक तो संघ। क्या ये जो भोपाल में जो दुर्व्यवहार हुआ, पुलिसिया दुर्व्यवहार, तो उसमें क्या महिलाएं भी शामिल थी और महिलाओं के साथ भी कुछ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ? जी सर, सबसे ज्यादा महिलाएं थी और उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ। उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे, प्रेग्नेंट महिलाएं भी थी, सभी थी वहां पर, लेकिन उनके साथ जो भी हुआ वो सर अच्छा नहीं हुआ है। तो अभी अभी जो आपने ज्ञापन दिया रतलाम को, तो आप लोग का एक पूरा संगठन है रतलाम में, तो क्या ऐसे जैसे शिक्षण का पठन पाठन का जो कार्य हो रहा है, तो क्या इसे भी विरक्त करने का और इसको भी आंदोलन के रूप में देने का एक काम किया जाएगा? सामूहिक अवकाश रखा गया है सर आज हम लोगों की तरफ से। आज और वैसे तो सर सभी लोग बाहर हो चुके हैं क्योंकि चॉइस फिलिंग चल रही है। हम लोगों को पहले कुछ लोगों को अंदर ले लिया था, लेकिन अभी 8 दिन पहले हम लोगों को बाहर कर दिया और रिलीव नहीं कर रहे हैं। तो इधर से रिलीव नहीं हो रहा है और इधर चॉइस फिलिंग नहीं हो रही, तो ऑलरेडी हम लोग बाहर हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अतिथि हैं तो क्या घर के मालिक बनेंगे, तो सरकार भी तो 5 साल की अतिथि ही रहती है, तो वो तो मध्य प्रदेश के मालिक बन बैठे हैं। आपको इस नजरिए से कहीं ना कहीं आप भी इलेक्शन में या सरकार बनाने में कहीं ना कहीं से आपका योगदान रहा है, तो आपका इस पे क्या नजरिया है? महिलाओं के प्रति, विशेष रूप से महिलाओं के प्रति किस नजरिए से देख रहे हैं? जी, मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना चलाई और लाडली बहना कहकर उनका सम्मान किया, तो वहां पर जब आंदोलन में भी तो महिलाएं ही थी ना, वो भी तो लाडली बहना ही थी ना उनकी, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज कैसे कर दिया गया? एक नवरात्रि का समय आने वाला था, महिलाओं की सम्मान किया जाता है, तो आपने लाठीचार्ज करके क्या साबित किया कि आप महिलाओं का क्या सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं? हाँ, और दूसरी रही बात कि जो महिलाएं इस विभाग में जॉब कर रही है, वो अपने एक पुरुष के लिए तो ठीक है, महिला खाना बना देती है, वो जॉब पे जाता है काम, लेकिन एक महिला तो घर का सारा काम निपटने के बाद में इतनी दूर इतनी कम सैलरी में जॉब के लिए जाती है ना? तो फिर उसके साथ साथ उसको घर के ताने भी सुनना कि ये कैसी नौकरी है, जब चाहे जब निकाल देते हैं, जब चाहे रख लेते हैं, तो एक हमारी क्या स्थिति हो गई है? मेरा सवाल मैडम ये था कि जो शिक्षा मित्र बोले हैं, शिक्षा मंत्री जो बोले हैं कि आप अतिथि हो तो अतिथि की तरह रहो, महिलाएं जो आती हैं दूसरे के घर से, और यही सरकार बोल रही है कि जो सरकार महिलाओं को ही आगे करके बोल रही है कि घर की मुखिया वही बनेगी। तो एक तरफ से ये सरकार महिलाओं को मुखिया बना रही है और एक तरफ से उसी महिला मित्रों, शिक्षा मित्रों को, अतिथि शिक्षकों को बोल रहे हैं कि आप अतिथियों के क्या घर के मालिक बनोगे। तो आप मैडम थोड़ा आप आगे अपना परिचय थोड़ा बता दीजिए। मैं रानी भिंडवाल, अतिथि शिक्षक। ये अतिथि शिक्षक को लेकर अभी आप लोग का जो सैलरी बेस तय किया गया, एक मानक तय किया गया होगा कि कितना तक मिलता है, तो आप लोग का दैनिक मजदूरी के हिसाब से है या मासिक भत्ता मिलता है? अभी मासिक मिल रहा है, पहले काफी कम था और दैनिक था, अभी मासिक कर दिया है। वर्ग 3 के लिए 10,000, वर्ग 2 के लिए 14,000 और वर्ग 1 के लिए 18,000। बाकी छुट्टियों का पैसा इसमें भी कटता है, यदि हमारे द्वारा कोई भी एक भी दिन की छुट्टी ली जाती है तो उसका पैसा हमसे काटा जाता है। और अभी जो भी योजनाएं चल रही है उससे लगभग अतिथि बाहर हो चुके हैं। सम्मानजनक आप कहाँ तक देखना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए सरकार रेगुलर ना करे, लेकिन एक सम्मानजनक दैन भत्ता जो मासिक भत्ता है कहाँ तक दे तो आप लोग का हो सकता है? वर्ग 1 के लिए कम से कम 30-35 हजार दें, वर्ग 2 के लिए 20 से 25 हजार के बीच में, और वर्ग 3 के लिए 15 से 20 हजार रुपए एक मिनिमम चार्ज होना ही चाहिए, ताकि अपना घर वो एक स्वावलंबी होकर अपना जीवन यापन कर सके और घर में भी वो बता सके कि वो एक जॉब कर रही है। अभी घर वाले भी यही समझते कि तुम टाइम पास के लिए जा रहे हो, बढ़िया करके आओ और घर आ जाओ और घर भी संभालो। सम्मान मिले कुछ मैडम कहना चाहती है? मेरा ये कहना है कि मैं और 10 तरह की मांगे नहीं, अगर आप हमें परमानेंट नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम आप छत्तीसगढ़ में जो योजना जो भी है उस तरीके से हमको कर दीजिए, ताकि हम थोड़ा निश्चिंत हो जाएं, क्या 12 महीने का हमको कार्यकाल मिल जाए, हम बार बार बाहर ना हो और हमें एक सम्मानित भुगतान जो भी हो रहा है हमारा वो मिले हमको। अध्यक्ष जी से हम जानना चाहेंगे कि जो आज ये ज्ञापन दिए हैं, अगला कदम आपका क्या होगा? केवल रतलाम के लिए आप बताइएगा, अगला कदम क्या होगा, फिर हम लोग आपसे मिलेंगे और आवाज उठाएंगे। जी सर, आज जो ज्ञापन दिया है इस पे अगर कार्रवाई अगर मध्य प्रदेश शासन अगर नहीं करती है तो ये आज एक दिवसीय हमने
पूरे मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से बहिष्कार या अवकाश रखा गया है। अगर ये मांगे नहीं पूरी होती है तो हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। स्कूलों में जाना जितने भी अतिथि सब बंद करेंगे, तालाबंदी योजना लागू करेंगे ताकि इनको पता चले कि मध्य प्रदेश में कितने स्कूल जो है वो अतिथि के भरोसे चल रहे हैं। जितने भी स्कूल चल रहे हैं ऐसे बहुत सारे स्कूल मध्य प्रदेश में है जो पूर्ण रूप से संचालित अतिथि शिक्षक करते हैं और उन्हीं के साथ में ऐसा व्यवहार है तो हम स्कूल में तालाबंदी का जो है आगे की प्रोसेस चालू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अतिथि शिक्षक रतलाम में तालाबंदी करेंगे और इसी के तहत जो भी प्रक्रिया होगी हम लोग फिर आप लोग को बताते रहेंगे और सरकार तक ये मुद्दा उठाते रहेंगे। मैं कैमरामैन दर्शन पाटीदार के साथ मैं पवन तिवारी, रतलाम खबर।